आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के इंडिगो चैप्टर को डील करने वाला हूं। मैं आपको उसका एक शॉर्ट समरी बताने वाला हूं, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि जितना छोटा हो सके मैं उतना छोटा लिखूं और आप एग्ज़ाम्स में हूबहू भी लिख सकते हो या फिर थोड़ा बड़ा करके भी लिख सकते हो। तो चलिए सीधा चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर का नाम है इंडिगो। बस मैं समरी बताने जा रहा हूँ। आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर है इंडिगो, ठीक है। तो शुरुआती लाइन में हमने लिखा है कि द स्टोरी इंडिगो इज़ रिटन बाय लुइस फिस्चर। ये जो स्टोरी है इंडिगो वो लुइस फिस्चर द्वारा लिखा गया है। In the present story, he describes how Mahatma Gandhi struggled in Champaran, Bihar, for the upliftment of the poor peasants. तो इन लाइनों में हमने कहा है मैंने लिखा है स्टोरी से कि ये जो कहानी है वर्तमान वाली जो हम अभी पढ़ रहे हैं इंडिगो, इस कहानी में लेखक ने डिस्क्राइब किया है, इस राइटर ने डिस्क्राइब किया, लुइस फिस्चर जी ने डिस्क्राइब किया है कि कैसे महात्मा गांधी जी ने स्ट्रगल किया चंपारण में। चंपारण का है बिहार में, तो बिहार के चंपारण में किस प्रकार से महात्मा गांधी ने स्ट्रगल किया, किस लिए, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर पेजेंट्स। तो वो जो गरीब किसान थे उन गरीब किसानों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके तकलीफ़ों के लिए किस प्रकार से महात्मा गांधी ने स्ट्रगल किया। हाउ महात्मा गांधी स्ट्रगल्ड, कि किस प्रकार से महात्मा गांधी ने स्ट्रगल किया उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, वो जो स्ट्रगल किया गांधी जी ने, इट वॉज गांधीज फर्स्ट मास मूवमेंट ऑन इंडियन सॉइल। तो वो जो संघर्ष था गांधी जी का, वो पहला मास मूवमेंट था गांधी जी का ऑन इंडियन सॉइल। तो भारत की मिट्टी पर या कहें भारतीय भूमि पर गांधी जी का ये पहला जन आंदोलन था। ये जो था, इट वॉज स्ट्रगल अगेंस्ट द क्रूअल लैंडलॉर्ड्स हु हैड इलीगली स्क्वीज्ड मनी फ्रॉम द पुअर पेजेंट्स। कहता है कि ये जो स्ट्रगल था गांधी जी का, इट वॉज ए स्ट्रगल अगेंस्ट द क्रूअल लैंडलॉर्ड्स। यह एक स्ट्रगल था वो उन क्रूअल लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से स्क्वीज्ड मीन्स पैसा ऐंठ लेना होता है, ठीक। गैर कानूनी तरीके से उन गरीब किसानों से पैसे ऐंठ लिए थे या फिर ठग लिए थे। किस लिए, तो उन लोगों को 15% के एग्रीमेंट से फ्री करने के लिए। आप यहाँ चाहो तो वो चीज़ ऐड कर सकते हो कि टू फ्री देम फ्रॉम 15% एग्रीमेंट। क्या था कि उस समय का एग्रीमेंट था कि जितने भी पेजेंट्स हैं उनके पास जितने भी ज़मीन हैं, उन सारे ज़मीनों में जो 15% उनका है, उन 15% पर उनको इंडिगो लगाना और वो उन्हें रेंट के रूप में लैंडलॉर्ड्स को प्रोवाइड कर देना या फिर ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड कर देना, जिसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। तो उन लोगों ने, जब उन्हें पता चला कि ये जो इंडिगो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, जब वो इंडिगो जब जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो डिस्कवर हो गया तो उन्हें पता चला कि ये इंडिगो जो है ये अब उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा गरीब किसानों से कि मैं आपको 15% का ये जो एग्रीमेंट है उससे आपको फ्री करता हूँ, इसके लिए आप मुझे इतने पैसे दे दो। और गरीब किसान जो है उनकी बातों में आकर उन्होंने उनको पैसे दे दिए, क्योंकि वो इलिटरेट थे, उन्हें पता नहीं था, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया था, गैर कानूनी तरीके से उन लोगों से पैसे ऐंठ लिए थे। The peasants of Champaran had to face many problems. The peasants of Champaran had to face many problems and vexed by the English landlords or planters. तो कहता चंपारण में जितने भी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे या फिर जितने भी प्लांटर्स थे, उनके द्वारा वो सारे जो पेजेंट्स थे बहुत ज़्यादा वैक्स किए जाते थे, बहुत ज़्यादा उन्हें तंग किया जाता था टैक्स के नाम पर या फिर एग्रीमेंट के नाम पर, और उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी। इन दैट वेरी टाइम, उस बुरे वक्त में, इन दैट बैड टाइम, उस बुरे वक्त में, बैड टाइम लिख सकते हो, हार्ड टाइम लिख सकते हो आप, वेरी टाइम लिख सकते हो आप। तो उस बुरे वक्त में गांधी केम एज ए बिग स्टॉर्म एंड शुक द रूट ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो कहता उस बुरे समय में गांधी जी चंपारण आए और उन्होंने एक आंधी की तरह वो गांधी जी चंपारण में आए और उन्होंने ब्रिटिशर्स के जड़ों को हिला दिया। मतलब उन्होंने जितने पाँव अपने जमा लिए थे चंपारण में, उनके पाँवों को उखाड़ दिया, कुछ इस तरीके से कहें तो। किस तरीके से, बाय सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। यहाँ पे आप फुल स्टॉप मत देना,
ठीक है। तो गांधी, उस बुरे वक्त में गांधी जी चंपारण आए एक आंधी की तरह, और उन्होंने अपने सत्याग्रह और अहिंसा के दम पर उन्होंने ब्रिटिशर्स के रूट को हिला दिया। और उन्होंने क्या किया, ही कंपेल्ड द लैंडलॉर्ड्स टू रिफंड 25% ऑफ स्क्वीज्ड मनी। इसके अलावा उन्होंने वो जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे जिन्होंने पैसा ऐंठ लिया था, 25% रिफंड करने पर उन लोगों को कंपेल्ड कर दिया, बाध्य कर दिया, फोर्स्ड कर दिया, अपने प्रोटेस्ट के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपनी ऑनेस्टी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद लास्टली गांधी जी वॉन द बैटल ऑफ चंपारण, और अंत में गांधी जी जो है वो लंबे संघर्ष के बाद चंपारण का बैटल जो वो जीत जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने कोशिश किया कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा मैं आपके सामने समरी रखूं, ताकि आपको याद करने में भी ज़्यादा समस्या ना हो और आप पूरा हूबहू एग्ज़ाम में लिख भी सको। अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है तो आप खुद से भी बड़ा कर सकते हो, और अगर कहीं गलती हो तो आप नीचे कमेंट में उसको कमेंट करके हमें बताना, मैं उसे पिन अप कर दूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी मतलब दूसरे स्टोरीज़ का मैं समरी डालने वाला और क्वेश्चन आंसर डालने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो कब आने वाली है। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।